हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन, यमुनानगर से आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ बहुत ही एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है। ऊपर से लेके नीचे तक हर बॉडी का प्रत्येक अंग जो है इस बीमारी के थ्रू प्रभावित होता है। और ये बीमारी इस कदर बढ़ रही है कि भी हमारे समाज में हर उम्र के लोग में ये बीमारी का फैलाव देखने में आया है। और ये बीमारी जो बढ़ने के कुछ कारण जो देखे गए हैं कि वो लाइफस्टाइल जो हमारा अब जो हो रहा है जनरेशन में, उसकी वजह से ये बीमारी का प्रसार और प्रभाव ज़्यादा हुआ है। अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस को मेंटेन करेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे तो ये देखने में आया है कि 75% तक हमारी डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस है कम किया जा सकता है। और जो पेशेंट प्री डायबिटीज़ स्टेट में हैं उनको डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से हम बचा सकते हैं, या बहुत लेट स्टेज में जाके आफ्टर सो मैनी ईयर्स वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो। तो जो अर्ली ईयर्स होते हैं हमारी लाइफ के, प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, उनमें पेशेंट वो ठीक ठाक रहते हैं। तो ये बात है कि भी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि हमें ये बीमारी से हम बच सकें या हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर सकें। अब ये लाइफस्टाइल चेंजेस हम सब लोग कहते हैं कि भी हमें मोटापा कम करना चाहिए, हमें स्मोकिंग कम करनी चाहिए, हमें अपना वज़न जो है वो ठीक रखना है, हमें डाइट पे ख्याल रखना है। हम कह तो देते हैं एक दूसरे को, परंतु उसको हम लोग अपनी एक्चुअल लाइफ में उसको ढालते नहीं हैं, उसको कन्वर्ट नहीं करते। कुछ बहाने बना लेते हैं हम लोग उसमें कि भी मेरे को पूछो तो वो बहाना बनाएगा कि जैसे कि हमें कोई भी चीज़ है कि हमें समय की कमी है, हमारा टाइम जो है रात को मेरे को ये काम करना होता है, मेरी ड्यूटी लेट आवर्स तक है, तो कुछ बहाने हम लोग बनाते रहते हैं। तो आज मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा कि भी वो बहाने जो हैं हमारे, वो बहानों को हम कैसे कम कर सकते हैं और उन बहानों के साथ साथ हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बहाना होता है कि भी एक यंग बॉय, यंग पर्सन 35-40 ईयर्स के अगर आते हैं तो उनसे बात करो कि भी आप अपना जो है एक्सरसाइज करो 30 to 40 मिनट्स, अपना डाइट कंट्रोल करो, तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है, मैंने अभी टेस्ट भी कराए थे तो भी ठीक है। परंतु ये देखने में आया है कि भाई जो अगर बॉडी वेट भी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स भी ठीक हैं, तो भी पेशेंट के अंदर कुछ डिजीजेस रहती हैं जो कि जेनेटिक फैक्टर्स भी गिने जाते हैं, हमारे फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स भी गिने जाते हैं और वर्क प्लेस के स्ट्रेस फैक्टर भी होते हैं। तो ये जो एक पहला बहाना कहने को आता है कि भी मेरे पास मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम अपनी जो बॉडी सिस्टम को एक्टिव रख सकें। सेकंड बहाना क्या करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, कि मैं सुबह से जाता हूँ सर बैंक में, 8 बजे 8:30 बजे तैयार होने लगते हैं, 9 बजे तक हमें बैंक में पहुँचना है, उसके बाद रात को भी 8:30-8 बज जाते हैं। ये जो समय की कमी है, ये समय भी जो है हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे भी बीच में हमें आपके लंच आवर्स में आपको बैंक में टाइम मिलता है तो लंच आवर में आप बैंक में ही जाके अपने वॉक कर सकते हैं। अंदर जो अगर आपके प्रेमिसेस में फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा बाहर निकल के रोड पे वॉक कर सकते हैं और साथ साथ अपने जो डाइट कंट्रोल है, फ्रूट्स वगैरह पे ज़्यादा हमें जोर देना है बनिस्बत हमें जो है तली हुई पली हुई चीज़ें, जो हमें फ्राइड फूड्स हैं वो अवॉइड करना है। तो सेकंड जो बहाना होता है कि भी मेरे को समय नहीं है, उसके लिए हमें 25-30 मिनट हमें निकालने के, 20 मिनट हम वॉक करें फास्ट, 10 मिनट हम उसमें ब्रिस्क जॉगिंग या कुछ भी इस तरह का करें। नंबर 3 होता है कि भी लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो काम है रात को लेट तक काम करते हैं, हमें वर्क फ्रॉम होम है, 1 बज जाता है, मेरे को 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए कि हमें जब ऑफिस में भी बैठे हैं, जैसे लेट आवर्स में हम प्राइवेट जॉब्स में बच्चे जो हमारे काम कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें
बैठने के बजाय स्टैंडिंग रखें, कोशिश करें कि हम उसमें काफ़ी टाइम हम स्टैंडिंग का रखें। तो स्टैंडिंग से क्या होता है कि भाई हमारी जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं, और कैलोरीज बर्न होंगी तो हमारी जो बॉडी है उसमें हमारा मोटापा कम आएगा, और हमारी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लेवल्स हैं वो भी कम होंगे और खून की नाड़ियों में नहीं जमेंगे। तो हम चौथा जो हमारा होता है कि भी मैं लेट सोता हूँ और मैं सुबह उठ के जल्दी जाना होता है और मैं कैसे ये टाइम निकालूं, ये भी हम इसको कवर कर सकते हैं। फिर होता है कि जैसे मेट्रो टाउन्स हैं, मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पे मेट्रो टाउन्स में हमें सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है ऑफिस के लिए। मेट्रो ट्रेन पकड़ी, एक लाइन पकड़ी, फिर दूसरी लाइन पकड़ी, तीसरी पकड़ी, तो उसमें समय जो है वो एक ये कहा जाता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उसके लिए भी हमने ये सोचा गया है कि आप जो है अपना ब्रेकफास्ट जरूर करके जाएं समय के साथ। ब्रेकफास्ट नहीं है तो रास्ते में आप अपने फ्रेश फ्रूट्स, कोई भी पपीता है, कीवी है, चीकू है, इस टाइप के फल लें जिससे कि फाइबर आपको ज़्यादा मिले और न्यूट्रिशियस प्रोटीन्स और विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह भी मिले। और फिफ्थ बहाना जो होता है कि भाई मेरे को स्ट्रेस बहुत है, जैसे अब मैं कहता हूँ पेशेंट को भी आप स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि एक सिगरेट पी के मेरे को काफ़ी अपना मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, एक दो पैग लगा लेता हूँ रात को तो मेरे को ये रिलीफ मिल जाता है। परंतु आपको ये सोचना चाहिए कि इन द लॉन्ग रन स्मोकिंग और अल्कोहल जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा खराब है फॉर लंग्स, हार्ट की आर्टरीज के लिए, ब्रेन की आर्टरीज के लिए, खून की जो आँख की नाड़ी है उनके लिए। तो हमें जो स्मोकिंग तो बिल्कुल ही ये एक वो नहीं है कि भी हम लोग अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए स्मोकिंग करें। उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। उसकी बजाय हम म्यूज़िक सुन सकते हैं और अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। सिमिलरली अल्कोहल का जो इनटेक है वो भी एक आधे पैक से ज़्यादा हमें अलाउड नहीं होना चाहिए कभी भी, वो भी 1 वीक और 2 वीक कभी लें, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक पैक से बढ़ता बढ़ता वो ज़्यादा लेवल आ जाता है और फिर वो हम डेली के उसमें आ जाते हैं और अमाउंट, क्योंकि ये अल्कोहल डिपेंडेंस हो जाती है बॉडी पे, टॉलरेंस हो जाती है। तो हमारी अगर आज मैं एक पैक ले रहा हूँ तो मेरे को आफ्टर से 1 ईयर मैं 2 पैक पे आ जाऊँगा, 3 पैक पे आ जाऊँगा। इससे क्या होता है, इसको कहते हैं अल्कोहल टॉलरेंस। बॉडी डिमांड बढ़ाती रहती है। तो अल्टीमेटली क्या है, वो हमारे लिवर पे इफेक्ट करता है, हमारी आइज़ पे इफेक्ट करता है और हमारी नर्व्स पे इफेक्ट करता है। तो इसलिए मेरा आज का ये जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे आपको संदेश है वो यही है कि भी हम बहाना बनाने छोड़ें कि भी मेरे को ये टाइम नहीं है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, मेरे पास जो है हमें जाना होता है ऑफिस में, 12-12 घंटे काम करना है। इन सब चीज़ों में भी हमें अपना समय निकालना चाहिए अपने शरीर के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो हम इन चीज़ों का जो सामाजिक हमारी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ड है जो हमारे पास, सब कुछ हम उसको यूज़ नहीं कर सकते प्रॉपर ढंग से और वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से ये एक एडवाइस भी है और रिक्वेस्ट भी है, सुजेशन भी है कि अपना समय निकाल के अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दें और अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करें ताकि डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो, जो प्री डायबिटीज़ हैं, और जो नॉर्मल बंदे हैं वो भी डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो। तो इन शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।